की न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा है। लोगों को साफ तौर पर हिदायतें दी गई हैं कि कोई भी अपने घर से अनावश्यक रूप से बाहर न निकले। ऐसे में जिसको घर से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसे लोगों में मास्क को लेकर असमंजस की स्थिति हो जाती है कि आखिर कौन सा मास्क और कैसे उसका उपयोग किया जाए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने ENT स्पेशलिस्ट से खास बातचीत की है। डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी ने बताया कि किस तरीके से मास्क का उपयोग करना चाहिए और किस तरह से मास्क की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना वायरस के इस काल में लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन मास्क को लेकर लोगों में अभी भी दुविधा बनी हुई है। इसके लिए आज हम डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी जी के पास आए हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से मास्क को उपयोग करना चाहिए और कितने समय में मास्क को बदलते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर BP त्यागी हूँ, हर्ष ENT हॉस्पिटल RDC राजनगर से। आज मैं आपको मास्क के बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये मैंने मास्क पहना हुआ है ये N95 मास्क है और इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर का काम क्या होता है कि वो हवा मेरी बाहर निकालेगा, लेकिन अंदर की हवा को बाहर की हवा को अंदर नहीं आने देगा। तो ये इस फिल्टर का काम होता है। एक दूसरा जो मास्क होता है वो इसी तरह का मास्क होता है, लेकिन विदाउट फिल्टर होता है। इसमें आप देखेंगे कोई फिल्टर नहीं है। एक तीसरी तरह का मास्क होता है जो हम ऑपरेशन में लगाते हैं, वो इस तरह का मास्क होता है। 2 लेयर मास्क होता है। इसमें 2 लेयर्स होती हैं और ये हम ऑपरेशन के दौरान लगाते हैं। एक जो हम अच्छा मास्क मानते हैं वो ये मास्क है, ये एक क्लॉथ से बना हुआ मास्क है। इसमें भी 2 लेयर होती हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे से हमने बंद किया हुआ है। अगर हमें 3 लेयर बनाना है तो यहाँ हम एक कोई अपना कोई टिश्यू वगैरह लगा सकते हैं, फिर 2 लेयर का टिश्यू या 3 लेयर का टिश्यू लगा सकते हैं। अब ये है कि किसको मास्क पहनना है और किसको मास्क नहीं पहनना है। मास्क पहनने के लिए जो हम लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको मास्क हमेशा पहनना है और उनको N95 पहनना है। N95 जब वो OPD कर रहे हैं और जब ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम जब मास्क पहनते हैं तो मास्क के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता रहता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है तो एक एंड पॉइंट होता है कि हम हल्का सा डिजी फील करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन शरीर में कम है। तो उस वक्त हमें OPD को रोक के थोड़ी देर के लिए बाहर जाके इस मास्क को ऐसे ऊपर या नीचे करके हमें थोड़ा सा हवा लेना चाहिए और फिर इसके बाद इसको रीयूज कर लेना चाहिए। ये सभी मास्क के साथ है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में अधिक होगा तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम किसी को इन्फेक्शन भी ना पहुंचा पाएँ और हमारे जो अंदर है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा ना बने। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो सिविल लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो किस तरह के मास्क का उपयोग करें और उनका रख रखाव कैसे करें, उनका सुरक्षा कैसे करें मास्क की? जो आपने बताया जो रूटीन में यूज होना चाहिए वो ये कपड़े वाला मास्क है। इसको हम रूटीनली यूज कर सकते हैं और इसको क्या है कि सिंपल हम साबुन के पानी से साफ़ करके, सर्फ के पानी से साफ़ करके इसको धूप में सुखा सकते हैं। एक आदमी अगर 4 मास्क अपने पास रखे तो उससे उसका काम चल सकता है, क्योंकि उसको बाहर निकलते हुए मास्क लगाना है। अगर उसकी फैमिली में कोई पॉजिटिव नहीं है तो उसको अपने घर में मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 मीटर की डिस्टेंस सबसे बनाने की ज़रूरत है। 1 मीटर की डिस्टेंस इसलिए बनाने की ज़रूरत है कि हमें ये पता नहीं है कि मैं अगर कोरोना से इन्फेक्टेड हूँ तो 80% हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं वो जिनको सिम्टम नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, कोई बुखार नहीं है। तो मैं एसिम्टोमेटिक हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे कोरोना हो। लेकिन जो कोरोना का टेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं वो 67% लोगों में जो हम अगर उसको पॉजिटिव टेस्ट आता है तो वो 67 लोगों में हम मानते हैं कि ये वो टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन 33% में वो टेस्ट
वो भी हो सकता है कि नेगेटिव है, और इसका उल्टा भी है कि 100% वाला बात नहीं है कि अगर टेस्ट हमारा नेगेटिव आया है तो हम ये मानते हैं कि उसमें पॉजिटिव के चांसेस भी हैं। तो हमें उस हिसाब से मैनेज करना है कि 1 मीटर की डिस्टेंस रखनी है, अपने हाथों को साफ रखना है, आँख, नाक और मुंह पे हाथ नहीं लगाना है। तो हम इस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं रूटीन लाइफ में। और डॉक्टर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आजकल जो है बहुत सी संस्थाएं सामने आई हैं जो मास्क को डोनेट कर रही हैं। ऐसे में 1 टाइम वाला मास्क भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन लोग उसे बार बार पहनते हैं। उससे अगर पहनते हैं तो किस तरह का मास्क होता है, क्या उससे खतरा हो सकता है? ये जो है, जो आप देख रहे हैं हमारे पास, ये 1 टाइम वाला मास्क है। इसको हम एक बार पहनते हैं और फिर उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि यही वाला मास्क पहन के उसको फिर बार बार साफ करते हैं और फिर उसको रीयूज कर लेते हैं। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जो हम डॉक्टर्स हैं उनके पास एक आसान तरीका ये होता है कि इस मास्क को मेंटेन करने के लिए हमारे पास अल्ट्रावायलेट चैम्बर है। जो अल्ट्रावायलेट चैम्बर होता है वो, उसमें अगर 1 घंटा हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो स्टाइल हो जाता है। अगर ये गंदा नहीं हुआ है तो हम इसको रीयूज़ करने के लिए उस अल्ट्रावायलेट चैम्बर में रख सकते हैं और फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि शॉर्टेज है तो एक मास्क को हम, गंदा नहीं है तो 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम वैसे साफ़ करते हैं, धोते हैं, तो इसकी फाइबर वाली लेयर हट जाती है और इसमें से कीटाणु छन सकता है। तो सर, जो आम नागरिक हैं जो इस मास्क का यूज़ करते हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे इस मास्क को? जो आम नागरिक हैं उनके लिए हम ये सलाह देना चाह रहे हैं कि ये वाला मास्क आप बिल्कुल यूज ना करें। जो कपड़े वाला मास्क है उसको हम यूज करें, लेकिन जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं वो इस तरह के मास्क के इस्तेमाल करें जो N95 मास्क है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी, जो कि एक स्पेशलिस्ट हैं। तो इनकी बताई हर बातों का आप ध्यान रखिए और अपने घर पर ही रहें, और जब भी बाहर निकले जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया उसी तरह के मास्क का उपयोग करें, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, HK न्यूज़।